जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम, हरे राम हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा
हरे रामो हरे रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा हरे नाम संकीर्तन कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनानी हमको कुटिया ब्रज माही बनानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी हाँ राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर
राधे। जय श्री श्री राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 राजा राम 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 पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। जय श्री गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्रादरो नः पर।
श्रीमद्भागवतं पुराणममलम् यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् परमहंस्य एकममलम् ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविराग भक्तिसहितं नैष्कर्म्यभाविष्कृतं तत्क्षणवन् सुपठन् विचारणन् परो भक्त्या विमुच्येत् नर भक्त्या विमुच्येत् नर। वंशीं विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रहेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है त्रिताप नाशिनी भगवत प्रेम प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति है, जिसका श्रवण करने से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। ऐसी दिव्य कथा यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। भागीरथी गंगा के तट पर इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित अनेकों ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हैं। दोनों हाथ जोड़कर हृदय में नम्रता रखते हुए परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी को जिज्ञासा कर रहे हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को अनेकों प्रश्न पूछ रहे हैं। वेदांत सूत्र में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस संसार में मनुष्य जीवन का प्रारंभ तब से होता है जब से कोई मनुष्य जिज्ञासा करता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिज्ञासा करनी चाहिए। 84 लाख की योनियां इस संसार में है। उन सभी योनियों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य में एक विशेष तत्व है, मनुष्य में विशेष वस्तु है, और वो है जिज्ञासा। और वेदव्यास मुनि कहते हैं यह मनुष्य जीवन जिज्ञासा करने के लिए ही मिला है। कैसी जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की जिज्ञासा। और इतिहास खोलकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने भगवान को जानने की जिज्ञासा की उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि के सामने राम कथा सुनने की जिज्ञासा की, भगवान रामचंद्र का दर्शन हो गया। अर्जुन ने भगवत गीता श्रवण करने की जिज्ञासा की, भगवान की प्राप्ति हुई। महाराज परीक्षित भागवत सुनने की जिज्ञासा कर रहे हैं। अनेकों जिज्ञासा की। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की जिज्ञासा का उत्तर दिया, और परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर इसी का नाम है भागवत। भागवत का अर्थ होता है भगवान और भगवान का। श्रीमद् भागवत में मात्र 2 वस्तु का वर्णन है, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। इसलिए वेदव्यास मुनि कहते हैं, धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यव वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्य ही अवरुद्धते कृतिभि शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में भागवत के रचयिता वेदव्यास मुनि भागवत के विषय वस्तु का निर्देशन करते हुए कहते हैं कि भागवत जो है कपट धर्म से मुक्त है। श्रीमद् भागवत में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। वेदव्यास जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इस भागवत ग्रंथ के पहले मैंने अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेकों पुराण लिखे, उन पुराणों में मैंने कपट किया, परंतु यह भागवत लिखते हुए मैंने किसी भी प्रकार का कपट नहीं किया। अतः धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो, कपट से मुक्त है यह ग्रंथ। अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में कपट किया गया है।
कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वेदव्यास जी ने अनेकों पुराण लिखे। शिव पुराण लिखा, गरुड़ पुराण लिखा, देवी भागवत, गणेश पुराण। परंतु वेदव्यास जी ने एक कपट किया। जो भी पुराण लिखा, जिस विषय में पुराण लिखा, उन्हीं की महिमा गाते रहे। क्योंकि ये जितने भी पुराण थे, भागवत को छोड़कर, ये सब लौकिक धर्म का वर्णन है, और भागवत में अलौकिक धर्म का वर्णन। और लोक धर्म तो आप जानते हैं, समाज में, परिवार में जब किसी लड़के का विवाह होता है तो विवाह के दिन उस दुल्हे का गाना गाया जाता है। अब दुल्हा कैसा भी क्यों ना हो, काला कलूटा कोयले जैसा काला हो, लेकिन शादी के दिन उन्हीं का गाना गाया जाएगा। આપણે ગુજરાતીમાં કે ને જેના લગ્ન હોય એના ગીત ગવાય, પાડોશીના ન ગવાય। પછી મુહૂર્ત તો ગમે એવો હોય, दुल्हा कैसा भी क्यों न हो, शादी के दिन उस दुल्हे का ही गीत गाया जाता है। ठीक उसी प्रकार वेदव्यास मुनि ने शिव पुराण लिखा तो शिव जी का ही गीत गाया। शिव जी भगवान, शिव जी परमात्मा, कण कण में शिव जी हैं। देवी पुराण लिखा तो देवी के ही गुण गाए, कण कण में देवी हैं, परमात्मा के रूप में देवी हैं। गणेश पुराण लिखा तो गणेश जी का ही गुणगान, लौकिक धर्म का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी ने कपट किया, और वेदव्यास जी ने यह स्वीकार किया। और इसीलिए 17 पुराण की रचना करने के बाद भी स्वयं वेदव्यास जी का मन शुद्ध नहीं हुआ, वेदव्यास जी का मन शांत नहीं हुआ। वे स्वयं समझ नहीं पाए कि मेरी इन रचनाओं में क्या कमी है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण की रचना किए, फिर भी उनका मन खिन्न था। और इसी समय एक दिन नारद मुनि आकाश के मार्ग से उस बद्रिकाश्रम में पधारे, और वेदव्यास जी ने कहा, गुरुदेव, नारद जी वेदव्यास जी के गुरु है, गुरुदेव, मैंने कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए अनेकों ग्रंथ, अनेकों पुराण लिखे, लेकिन स्वयं मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो कलयुग का मन कैसे संतुष्ट हो पाएगा? कलयुग के जीवों का मन कैसे शांत हो पाएगा? बताइए गुरुदेव, मेरी इन रचनाओं में क्या कमी है? उस समय अवसर पाकर वेदव्यास मुनि ने, नारद मुनि ने वेदव्यास जी को उपदेश दिया। कहा, वेदव्यास जी, आपने अपनी इन रचनाओं में आत्म तत्व, परमात्मा तत्व की बहुत बहुत बातें लिखी हैं, परंतु जो लिखना चाहिए वह तो आपने लिखा ही नहीं। यतवाग विसर्गो जनताग विप्लवो, कहते हैं त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान कृष्ण है, परंतु उस ग्रंथ में, उस रचना में कृष्ण कथा का वर्णन नहीं है। तो बड़े बड़े महात्मा गण उस ग्रंथ को कौवे का तीर्थ मानते हैं। यत वायसम तीर्थ, वो कौवे का तीर्थ है। रोज सुबह कौवे उठकर कां कां करते हैं कचरे के ऊपर बैठकर, अर्थात वह रचना, वह ग्रंथ कुछ काम का नहीं जहां पर कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं। और यदि किसी ग्रंथ में अलंकार का दोष है, अलंकार की कमी है, व्याकरण की कमी है, भाषा की कमी है, परंतु उस ग्रंथ में कृष्ण कथा का वर्णन है, तो बड़े बड़े महात्मा उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, अवगाहन करते हैं। नारद जी ने कह दिया, कहे वेदव्यास मुनि, जब तक भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे, तब तक आप भी सुखी नहीं हो पाओगे और कलयुग के जीव भी सुखी नहीं हो पाएंगे। श्रीमद् भागवत की रचना करो। नारद जी ने यहां तक कह दिया कि वेदव्यास जी, मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ था। मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे आज्ञा दी, तुम विवाह करो, लेकिन मैंने ना कह दिया, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। पिता ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, मुझे श्राप दे दिया। दूसरा जन्म उपबरहण नाम के देवता के रूप में हुआ। उस समय पुष्कर क्षेत्र में जाकर मैंने अपराध किया। तीसरा जन्म शूद्र के घर पर हुआ। पिता का नाम द्रुमिल गोप और मां का नाम कलावती।
जन्म से ही पिता की मृत्यु हो गई और हमारी माँ दूसरों के घर पे काम करके अपना जीवन व्यापन कर रही थी। चतुर्मास का समय चल रहा था। हमारा सौभाग्य था उस समय हमारी माँ को साधु संतों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मेरी माँ साधु संतों की सेवा करती, उनके लिए भोजन बनाती, उस समय मैं साधुओं की मंडली में बैठता था और उन साधुओं के मुख से भगवत कथा सुनकर उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितोद्विजय, उन ब्राह्मणों के मुख से भगवत कथा सुनकर और उनका उच्चिष्ट प्राप्त करके आज मैं भक्त बन गया, नारद बन गया। भागवत सुनकर मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ, जब चाहे तब जहां चाहे वहां जा सकता हूं। न टिकट लगती है, न वीजा लगता है, न पासपोर्ट लगता है। आज मुझे यह दिव्य देह प्राप्त हुआ है। अतः वेदव्यास जी आप भागवत की रचना करो, इतना कहकर नारद मुनि चले गए। और नारद मुनि के जाने के बाद सुध जी कहते हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमे पश्चिमे तटे शम्या प्राश इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धन। उस सरस्वती नदी के तट पर जहां गंगा की धारा बह रही है, ऐसे बद्रीनाथ धाम में शम्याप्राश नाम के आश्रम में वेदव्यास मुनि रहते थे। अपने समस्त शिष्यों को छुट्टी दे दी और स्वयं गंगा में स्नान करके आचमन करके एक आसन पर बैठ गए, अपनी आंखें बंद किए और कहते हैं आंखें बंद करते ही वेदव्यास जी का मन भगवान में लग गया। बताइए, आज हम हमारे मन को भगवान में लगाना चाहते हैं और जिस समय भगवान में लगाना चाहते हैं उसी समय भागता है। वैसे पूरे दिन में कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जैसे ही हाथ में माला लेंगे न जाने कहां कहां भागेगा। जैसे ही हाथ में माला लेते हैं तो बिजनेस के अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। सारा प्लान जब माला करते हैं तब आता है। इसलिए यदि कोई अच्छा प्लान लगाना हो ना तो माला हाथ में ले लीजिए। हालांकि भगवान का नाम लेने का ये वास्तविक फल नहीं है, नाम का फल तो प्रेम है, यह आनुषंगिक फल है। हमारा मन चंचल है, भगवान में लगना बहुत मुश्किल है। वेदव्यास जी का मन तुरंत भगवान में लग गया। कारण क्या था? आज कुछ लोग अपने मन को वश में करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। हम रोज सुबह जहां मुंबई में रहते हैं वहां बाहर बहुत बड़ा जोगर्स पार्क है। सुबह 5, 5:30 बजे सैकड़ों लोग उस पार्क में आ जाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। सिर नीचे पांव ऊपर, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, न जाने अपने अपने शरीर को जलेबी बनाकर बैठ जाते हैं। कितना भी मुड़ जाए, कितना भी प्रयास करे, लेकिन मन तो वश में नहीं हो सकता है ना। क्योंकि भक्तों, ये मन स्थूल नहीं, ये सूक्ष्म तत्व है। इसे पकड़ना, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। भगवद गीता में कृष्ण ने बार बार कहा, मन मना भव मद भक्तो मई एव मन आदस्व है। अर्जुन, अपना मन मुझ में लगाओ। तब अर्जुन ने कहा, कृष्ण और सब कुछ करने के लिए तैयार, लेकिन ये मन नहीं लगने वाला है। यहां तक कह दिया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमार्ति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर एव सुदुष्करम। केशव, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल, मैं मेरे गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। वेदव्यास जी ने तुरंत अपना मन भगवान में लगा दिया। आखिर कारण क्या था? सुध गोस्वामी कहते हैं, कारण यही था, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीहिते मले। भक्ति योगेन मनसि। श्री वेदव्यास मुनि ने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को वश में कर लिया। इस संसार में भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जिससे हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं, हमारे वश में कर सकते हैं। और जैसे ही वेदव्यास जी का मन अपने वश में हुआ, तुरंत अपश्यत पुरुषम पूर्णम, वेदव्यास जी ने पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण का दर्शन किया। शिवाजी जीव गोस्वामी अपनी टीका में क्रम संदर्भ में लिखते हैं,
पूर्ण पुरुषम अर्थात राधा सहितम कृष्ण, राधा के साथ कृष्ण का दर्शन किया। इसका अर्थ है कि कृष्ण पूर्ण तब है जब उनके साथ श्रीमती राधा रानी है। ब्रजवासियों ने भी कह दिया राधा के बिना श्याम बिल्कुल आधा। तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम, श्री वेदव्यास मुनि ने पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी का दर्शन किया। भगवान को देख लिया, आंखें बंद है, समाधि में बैठे हैं और समाधि में भगवान को देखा, और भगवान को देखने के बाद भगवान की माया को देखा। मायाम च तदपाश्रयम, उसी भगवान की आश्रय भूता शक्ति, बहिरंगा शक्ति माया का दर्शन किया। भयंकर माया के प्रभाव को भी देखा, किस प्रकार से संसार की माया संसार के जीव को तड़पा तड़पा कर मारती है। कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, राजदंड येन येन नदी ते चुबाए। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि ये बहिरंगा शक्ति, ये माया ऐसी शक्ति है कि जीव को तड़पा तड़पा कर मारती है। यही माया जीव को कभी स्वर्ग में पहुंचाती है, यही माया कभी नरक में पटक देती है। कभी हाथी बनाती हैं, कभी इंद्र बनाती हैं, कभी ब्रह्मा बनाती हैं, तो यही माया जीव को कभी चींटी बना देती है और तड़पा तड़पा कर मारती। एक साथ एक ही समय में मार दे तो कथा ही खत्म हो जाए, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारती हैं। कैसे? पूर्व के राजा महाराजा किसी अपराधी को दंड देने के लिए नाव में बिठाकर बीच सरोवर में लेकर जाते थे और उस अपराधी के बाल पकड़कर नदी में डुबाते थे। डूबते ही वह अपराधी छटपटाने लगता था, अपने हाथ पांव हिलाने लगता था, मुझे बाहर निकालो, मर जाऊंगा। और जब अंतिम सांस बचती थी तब उसे बाहर निकाला जाता था। 2 चैन की सांस लेता था तब तो फिर से उसे डुबाया जाता था। ठीक उसी प्रकार माया संसार के जीव को डुबा डुबा कर तड़पा तड़पा कर मारती है। वेदव्यास मुनि के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि संसार के लोग इस माया में फंसे हुए हैं और इसीलिए दुखी हैं। संसार के जीवों को माया से मुक्त करने का उपाय क्या है? समाधि में बैठे हैं और माया से मुक्त होने का उपाय भी ढूंढ लिया। कहते हैं जब तक संसार में रहने वाला मनुष्य अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा तब तक माया से मुक्त नहीं हो पाएगा। और उस भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे बड़ा साधन है श्रवणम, भगवान की कथा को सुनना। संसार के लोगों को माया से मुक्त कराने के लिए लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संगीताम, श्री वेदव्यास मुनि ने सात्वत संगीता श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए भागवत की रचना हुई और यह भागवत वेदव्यास जी ने समाधि में बैठकर लिखा। भक्तों, ये भागवत वेदव्यास जी के समाधि की भाषा है। और भागवत लिखने के बाद श्री वेदव्यास जी ने कह दिया, कहते हैं संसार में यदि कोई व्यक्ति यस्याम वै श्रूयमाणा नाम भक्ति परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। भागवत की रचना तो हो गई, कुछ लोग अपने घर पर भागवत लेकर भी आते हैं लेकिन लाल कपड़े में बांधकर मंदिर के ऊपर रख देते हैं। एक ग्रंथ घर पर रखने से भागवत की कृपा नहीं होगी। यद्यपि इस भागवत के सहारे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कब? यस्याम वे श्रूयमाणा नाम, जब इस भागवत को सुना जाए तब। यदि कोई व्यक्ति इस भागवत को सुनता है तो परम पुरुष भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और जीते जी शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है। वेदव्यास जी की बहुत बड़ी देन मानव समुदाय के लिए ये श्रीमद् भागवत। और भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी ने कह दिया, किम श्रुते बरुभिर शास्त्रे पुराणेश ब्रह्मावह। जब भागवत जैसे ग्रंथ की भागवत जैसा ग्रंथ प्रकट हो चुका है तो अन्य ग्रंथ अन्य पुराण पढ़ने की और सुनने की क्या आवश्यकता है? वेदव्यास जी ने कहा
क्योंकि भागवत को छोड़कर अन्य कोई भी पुराण पढ़ोगे तो मात्र मति भ्रमित होगी, बुद्धि भ्रमित होगी। क्योंकि यह भागवत सिंह की गर्जना के समान है। जैसे घोर वन में जब सिंह गर्जना करता है तो छोटे मोटे पशु पक्षी वहां से भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जहां पर भागवत की गर्जना होती है तो इस भागवत की गर्जना सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में छोटे मोटे जितने भी पाप हैं वह हृदय छोड़कर भाग जाते हैं। तो मैं उस शब्द के ऊपर बोल रहा था, धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो। श्रीमद् भागवत में किसी भी प्रकार के कपट का धर्म नहीं है। और निर्मत्सराणाम सताम, भागवत में निर्मत्सर लोगों का वर्णन है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े साधु संत जो निर्मत्सर है, ऐसे शुद्ध भक्तों का वर्णन हुआ है। वेद्यो वास्तव अत्र वस्तु शिवदम, और भागवत में जिस चीज का वर्णन हुआ है वास्तव में वही चीज जानने लायक है। वेद्यम वास्तवम, भागवत का दूसरा श्लोक है। वास्तविक वेद्यम, वास्तविक जानने लायक कोई वस्तु है तो वो है भागवत। और जो जानने लायक वस्तु है उसे छोड़कर हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ सुनते हैं। जैसे ही सुबह होता है तो अपने घर पर लोग टीवी चैनल शुरू करते हैं, न्यूज देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, और उनका नाम है न्यूज। न्यू माने नया, और एस लगा दिया बहुवचन के रूप में कि सब कुछ इसमें नया है। अब नया है क्या? जिसे हम न्यूज कहते हैं उस न्यूज में नया क्या है? आज यहां पर इतनी चोरी हो गई, इतनी डकैती हो गई, इतना खून हो गया, इतना एक्सीडेंट हो गया, संसद में ये हुआ, पार्लियामेंट में ये हुआ, बस केवल एड्रेस चेंज है, बाकी सब फंडा एक ही है। उसी को हम कहते हैं न्यूज। और ऐसे न्यूज को सुनकर मात्र हृदय में कष्ट होगा, मन में चिंता होगी, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा। परंतु वेदव्यास जी कहते हैं यदि कोई भागवत सुन लेता है, कहते हैं वेद्यो वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, भागवत जो है शिवदम, शिव माने कल्याण, कल्याण प्रदान करने वाला है। शिव का अर्थ होता है मंगल। भागवत हमारे जीवन को मंगलमय बना देता है। यदि हमें हमारे जीवन में मंगल लाना है, कुछ लोगों को तो साक्षात मंगल ग्रह ही नड़ता है, शादी क्यों नहीं हो रही, मंगल नड़ रहा है ना। जीवन में अनेकों प्रकार के अमंगल हैं, लेकिन उस अमंगल को दूर करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। और इसीलिए राम कथा प्रारंभ करते हुए शिवजी पार्वती को जब राम कथा सुनाने लगे तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए कह दिया, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। गाइए प्रेम से, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊषु दशरथ अजित बिहारी, द्रवऊषु दशरथ अजित बिहारी, द्रवऊषु दशरथ अजित बिहारी, द्रवऊषु दशरथ अजित बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। इस संसार में मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार का अमंगल होता है, अनेकों प्रकार का अमंगल। संसार में कई लोग अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, लेकिन मंगल है क्या यही नहीं जानते।
मंगल माने क्या? कभी कभी हम लोग ट्रेन से या फ्लाइट से जाते हैं तो अनाउंसमेंट होता है कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। यात्रियों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आपकी यात्रा मंगलमयी हो। ऐसा कहते हैं ना, आपकी यात्रा मंगलमयी हो। यात्रा मंगलमयी कब मानी जाती है? तो याद रहे हम लोग यात्रा में है। ये शरीर जो है ना यात्रा में है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा शरीर यात्रा अपि, हम यात्रा में हैं और इस यात्रा के 84 लाख स्टेशन है। और अभी हम लोग मनुष्य जंक्शन में खड़े हैं। बड़ौदा जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन, अभी हम लोग मनुष्य रूपी जंक्शन पर खड़े हैं और यात्रा में है। और इस यात्रा में रहते हुए यदि कोई कहे कि मैं सुखी हूं तो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में कहा कष्टादि कष्टम सततम प्रवासी। इस संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं, परंतु सभी कष्टों में सबसे ज्यादा कष्ट यदि कोई है तो वो है प्रवास में रहना, यात्रा में रहना। यात्रा में रहना बहुत बड़ा कष्ट है। हम सब यात्रा में हैं, 84 लाख स्टेशन, मनुष्य रूपी जंक्शन में खड़े हैं। अनाउंसमेंट हो रहा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन यात्रा मंगलमय कब मानी जाती है? मानो आप सूरत स्टेशन पर खड़े हो, आपको दिल्ली जाना है और ट्रेन में बैठ गए, यात्रा को मंगलमय करना है। उस यात्रा मंगलमय तब मानी जाएगी जब 3 चीज हो। एक, आपकी ट्रेन समय से दिल्ली पहुंच जाए। साथ ही साथ दूसरा, दिल्ली पहुंचते हुए रास्ते में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। एक तो समय से पहुंच जाए, दूसरा रास्ते में कोई कष्ट न हो, और तीसरा दिल्ली ही पहुंचे, लखनऊ न पहुंचे। 3 चीज, अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचे, समय से पहुंचे और रास्ते में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। जब 3 चीज होती हैं तब यात्रा मंगलमय बनती है। तो ये शरीर भी यात्रा में है और इस शरीर का डेस्टिनेशन प्लेस है गोलोक धाम, वैकुंठ। हमारे जीवन की यात्रा मंगलमय तब मानी जाती है कि जब यह जीवन वैकुंठ में पहुंचता है और वैकुंठ में समय से इसी जन्म में पहुंचे और इसी जन्म में पहुंचते हुए रास्ते में जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, तब जाकर हमारी जीवन यात्रा मंगलमय मानी जाती है। और यदि इस यात्रा को मंगलमय बनाना है तो भाव से गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन प्रेम से अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता
सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। हरे 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 राम 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 सीताराम राम राम। राजा 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 राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राजा 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 राम 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 सीताराम राम राम। हरे 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 राम 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 सीताराम राम राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। वेद्य वास्तव अत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है, और मंगल का अर्थ आप लोगों ने जान लिया है। जीवन मंगल भागवत सुनने से होगा। तापत्रयोन्मूलनम। इस संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं। उन दुख को यदि 3 कैटेगरी में बांटा जाए तो एक है आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। देवताओं से मिलने वाला दुख, समाज से मिलने वाला दुख और अपने मन से मिलने वाला दुख। इन तीनों प्रकार के दुखों को लेकर संसार का जीव रात दिन जलता रहता है। इन दुखों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो भक्तों सबसे श्रेष्ठ उपाय है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से ये तीनों प्रकार के दुख जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। अतः श्रीमद् भागवत दुखों से मुक्त होने के लिए सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। जब महामुनि सुखदेव गोस्वामी, सुद गोस्वामी, वेदव्यास जी जैसों ने भागवत को प्रमाणित कर दिया, किम वा परे, तो अन्य ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि भक्तों भागवत की महिमा असीम अपरिसीम है। भागवत सुनने के बाद भगवान मिलेंगे ये तो बहुत दूर की बात है। वेदव्यास जी कहते हैं भागवत सुनने की बात तो दूर रही भक्तों, भागवत सुनने की इच्छा हो जाए। 14 तारीख से यहाँ पर भागवत कथा शुरू होने वाली थी। कुछ लोग 10 दिन से, 15 दिन से, 1 महीने, 2 महीने पहले से ही तैयारी कर रहे थे कि 14 तारीख से हम भागवत कथा सुनने के लिए जाएंगे। वेदव्यास जी कहते हैं भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भागवत श्रवण करने की हृदय में इच्छा हो गई उसी दिन हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तथ्य ही अवरुद्धते तकृति भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। तत्क्षण, उसी क्षण भगवान उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं जो भक्त भागवत सुनने की इच्छा करते हैं। और भगवान उस भक्त के हृदय में प्रकट होकर उस भक्त का ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं अससत मम जन उर्वस कैसे
लोभी हृदय बस ही धन जैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। अस सत मम जन उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। भागवत सुनने वाले भक्त की रक्षा भगवान वैसे ही करते हैं जैसे कोई लोभी, लोभी जानते ना, धन का लोभी आदमी जैसे अपने धन की रक्षा करता है। भक्तों हमने तो हमारी आंखों से बहुत बार देखा है,